दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। चलिए लाइव हम जुड़ चुके हैं फाइनली। वीडियो को एंड तक देखते रहना। क्वेश्चन करने वाले हैं डेसिमल्स के 90 के क्वेश्चन से आगे के, ठीक है। 89 तक हमने कर लिए, 89 तक, इससे आगे के देखेंगे यानी कि 90 से। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए किस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। दशमलव वाले लैसे और में से किस तरह से निकालने होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए संख्याएं दे रखी हैं, 3 संख्याएं। सॉल्व करते हैं इनको हम। तो यहाँ पर देख रहे होंगे 1.08 कॉमा 0.36 और 0.9 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अंक बाद दशमलव है उस संख्या को छांट लो। जैसे कि यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी, तो यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव बना लो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 0 बढ़ानी होगी 9 के पीछे। तो ये 1.08 और ये 0.36 और ये हो जाएगा 0.90। अब क्या करना है आपको, अब सिर्फ संख्याओं को टारगेट करना है और इनका क्या पूछ रहा है, में से पूछ रहा है, यानी महत्तम समावर्तक। तो इनका में से निकाल दो, 108 का, 36 का और 90 का। क्योंकि देखो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 अंक बाद है, यहाँ पर भी 2 अंक बाद है। तो अब इनका में से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो में से निकालने के लिए कोई भी दो संख्या ले लो, भाग विधि से करने के लिए 36 और 90 ले लेते हैं। 36 से भाग देते हैं 90 को, तो 36 दूनी 72, 2 बार जाएगा। 10 में से 2 गए 8, या 8 में 7 गए 1, 18 बचा। अब 18 से किसको भाग देंगे, 36 को। 18 दूनी 36, तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब 18 से किसको भाग दे के देखेंगे, 108 को। किसको देखेंगे, 108 को। तो कितनी बार जाएगा 18 से, तो 18 छिक्के बैठ जाएगा या नहीं। 18 पंजे 90 और 6 बार देखते हैं, 8 छिंग 48 का 8 हासिल, 4 छः 6 4 10, तो 6 बार पूरा पूरा कट गया है, ठीक है। 108 में से 108 घटाया 0, यानी 6 बार पूरा पूरा कट गया 18 से, यानी कि ये भी कट गया है 90 और 36 भी। तो इसका मतलब 18 के आगे हमारा HCF यानी कि में से, और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे क्योंकि सभी में 2 अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव, यानी 0.18 आंसर सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। 90 91 क्वेश्चन को देखिए करते हैं। 3,2.7, 0.09। यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ देखो, ठीक है। तो यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव बना लो, 0 बढ़ा लो अपनी तरफ से। और यहाँ देखिए खुद दशमलव रहती है, जैसे कोई भी संख्या लेते हैं तो उसके पीछे दशमलव ही रहती है। और 2 0 यहाँ पर बढ़ा लो। तो अब इनकी संख्या देखो, तो ये 300 है, ये 270 है, और ये कितना है 9। क्योंकि 9 के आगे 0 कितनी भी लगा लो, पीछे की 0 काउंट की जाती है, ना कि आगे की किसी भी संख्या के। तो देखो 300, 270 और 9 का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, कैसे निकलेगा। तो ऐसे इस संख्या छांटनी है जो 300, 270 और 9 से भाग देने पर पूरी कट जाए, ठीक है। तो करिए, 300, 270 और 90, सॉरी 9, इनको काटते हैं। तो देखिए 3 से काटिए, 100 बार कट गया। या फिर आप यहाँ 10 से भी काट सकते हैं, बड़ी संख्या से 10 से काटिए। 10 से 30 बार और 10 से 270, यानी 27 बार। और ये नहीं कटेगी तो इसको ऐसे ही रहने दो। 3 से अब देखो कट जाएगी ये, 3 से 10 बार, या पहले 10 से ही काट लो, ठीक है। पहले 10 से ही काट दो, 10 से 3 बार, ये 27 ही रहेगा, ये 9। अब 3 से 1 बार, 3 नाम 27 और 3 तिया 9, ठीक है। अब इनके आपस में गुणा कर दो, जो भी बच रही है, 9 27, 27 तिया 81, 81 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है। तो 100 की गुणा 81 में 8100 क्या आ गया हमारा क्या आ गया, लघुत्तम समापवर्तक 8100। अब यहाँ देखो 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद लगा दो यहाँ दशमलव, तो 81 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे इसमें गलती हुई है।
300, 270 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक गलत आ रहा है। 300, 270 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक गलत आ रहा है। फिर इसका मतलब हमें इस तरीके से नहीं करना होगा। हमें क्या करना होगा, देखिए इसको भी मिटा देते हैं। अब करते हैं इसको लॉन्ग मेथड से ही करते हैं। 300, 270 और 9 है, तो सबसे पहले 2 से ही काट लो तो 150। ये कितना, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ये नहीं कटेगा। ये फिर 2 से कट रहा है 75 बार। 135, ये 9। ठीक, अब देखो 3 से कट रहा है, नहीं 5 है 6, 6 3 9, 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ये 9। ठीक है, 3 से फिर कट रहा है 15 ती 45, 3 तिया 9, ये कट रहा है। इसको ऐसे ही रहने दो। ये फिर से कट रहा है, जिसको ऐसे ही रहने दो। 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर अब देखो 5 से 5 पूरे 25, 5 एकम 5, फिर 5 से एक बार, सब खत्म। अब इनके आपस में गुणा कर लो। 5 पूरे 25, 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुणा 4 और 27 गुणा 4 है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 4 गुणा 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 5 पूरे 25। तो पहले 25 और 4 की कर लो। 25 चौका 100 गुणा 27, तो कितना आ गया 2700। कितना आ गया 2700। अब 2 अंक बाद दशमलव है, देखो हर किसी संख्या में तो यहाँ भी लगेगी दशमलव। 2 अंक बाद 27 आंसर आएगा, यानी कि डी हमारा सही होगा। कौन सा होगा भैया, डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, डाउट क्लियर होगा। एलसीएम कैसे निकलता है, कैसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी देखो 0.54 कॉमा 1.8 कॉमा 7.2। यहाँ पर भी क्या करना है आपको, 2 अंक बराबर 0 लगा देनी, क्योंकि यहाँ 2 अंक बाद है, तो यहाँ भी 2 अंक बाद बना लो और यहाँ भी 2 अंक बाद 0 बना लो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो संख्या एक्चुअल आई 54, 180 और 720, इनका क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। और जो भी एलसीएम आए ना, और पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो इसका जो आंसर आएगा 2160 आएगा वैसे तो, और 2 अंक बाद जब दशमलव लगाएंगे तो ये आएगा 21.60। कौन सा है ऐसा आंसर, ये आंसर इसमें सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी हमारे चैनल पर ये वीडियो देखा करे तो वो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करे, क्योंकि वो खुद भी सॉल्व करे। ठीक है, कोशिश करे सॉल्व करने की। यहाँ पर देखो पहचाननी है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए 4/9 और यहाँ 9 √9/49, तो इसको हम 3/7 लिख सकते हैं। और यहाँ कितना है 0.45 और ऊपर 12, तो इसको 45/9 कर सकता हूँ मैं, क्योंकि 2 संख्याओं पर 12 है तो 2 बार 9 आएंगे। और यहाँ कितना हो गया 8/64, यानी कि 0.64। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 का भाग हो जाएगा। अब देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें काट लो। काटें कैसे, 3 से ही कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ये कितने से कटेगी, 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, और देखिए ये कट जाएगी फिर से, 3 पंजे 15, ये 11 आ गया। ये कितने से कटेगी, ये 4 से कट जाएगी, और ये भी 4 से। 4 एकम 4, 4 छिक 24। ये 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, 16/25, ये 4/9। इसको एक तरफ लिख लो, 4/9, 3/7, 5/11 और 16/25। अब देखिए यहाँ पर छोटी संख्या निकाल ली हमें, तो भाग दे के देख लो। जब 4 में भाग देंगे 9 से, 4 में भाग देंगे 9 से तो कितना आएगा, 4 में 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36 का 4, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, 40 हो गए। 9 चौक 36, 4 4 4 बार जाता रहेगा ये तो। ठीक है, इसी तरह यहाँ भाग दो। 7 या 21, 7 चौके 28, दशमलव लगा के 7 चौके 28 और बचा 2, 7 दूनी 14,
ठीक है, 7 दूनी 14 और फिर 7 बच गया, और 7 बच गया ना, फिर से कितना बच गया, 6 बच गया, सॉरी 60 हो गया, और 7 अट्ठे 56। तो यार 0.428। अब 11 से भाग देना है, तो 11 से भाग देंगे 5 में, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 11 चौके 44, 6 बचा 60 हो गया, 11 पंजे 55, और फिर 5 बचा, 11 चौक 44, तो ये ऐसा आएगा 0.545, 454 सॉरी। इसके बाद 16/25 है ना, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा, दशमलव लगा करके यहाँ 0 बढ़ानी होगी, ठीक है, 160 हो गया, और 25 छिक्के 150, ठीक है, तो ये तो 0.6 आ रहा है, और 0.428, तो सबसे छोटी ये है, यानी 3/7 सबसे छोटी होगी, 3/7, 3/7 होनी चाहिए, लेकिन देखो ऑप्शन में आ क्यों नहीं रही है 3/7, 3/7, 3/7 नहीं है, 5/11 को देख रहे हैं हम, 5/11 को देख रहे हैं, तो 454, 454, ठीक है, यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी 428, दूसरे नंबर पे तो यही है 0.428, ठीक है, 3/7 होनी चाहिए वैसे तो, कौन सी होनी चाहिए, 3/7, 3/7 का मतलब हमने देखो सही है, सही है, 3/7 यही तो है दूसरे नंबर की 3/7, ये क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल में है ये 9/49, ठीक है, हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे, सॉरी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही है, हमने सही सॉल्व करा है, कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन क्या है, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35, अंतर कितने का है, 1 का। जहाँ पर अंतर समान हो ना, तो ऊपर वालों के क्रम से ही आप लगा दो, यानी कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो 15/16 सबसे छोटी भिन्न होगी, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन से देख के ही लगा देंगे यहाँ तो, यहाँ तो ऑप्शन से देख के ही लगा देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3/7 अंतर कितने का है, 4 का। 3/7 अंतर है 4 का भैया, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखो अंतर निकालो इनका, 9 में से 2 गया 7, 13 में से 4 घटाया 9, 11 में से 6 घटाया तो कितना बचा 5, 7 में से 9 घटाया 2। अब देखो जितना अंतर आ रहा है उसके इतने बटे में रख दो, यानी कि इसका हर हटा दो, अंश ऐसे ही रहने दो, अंश बटे इसका अंतर, यानी 3/4, 2/7, इसको 4/9, इसको क्या रख सकते हैं 6/5, इसको रख सकते हैं 7/2। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4, 7, 9, 5, 2, इनका क्या निकाल लो, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है, जो बड़ी संख्या है वो ले लो 9, और फिर जो देखिए 7 की भी गुणा करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर 7 है ही नहीं 9 में। अब देखो 7 ले लिया, 9 ले लिया, अब 5 भी लेना पड़ेगा भैया, और 2 लेना पड़ेगा, लेकिन 4 ले लो, यहाँ से 2 की कमी पूरी हो जाएगी। तो 9 सत्ते 63, 63 और 5 चौक 20, 7 नम 63 गुणा 20 कर दो, 63 दूनी 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, 126, 1260 आ गया भैया। अब 1260 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1260 की मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा लेकिन बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1260 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, और 4 पंजे 20, और यहाँ कितना लिखा है हमने, 1260 लिखना चाहिए ना, इस 7 से कट जाएगा आराम से, 7 दूनी 14, 7
7 एकम 7, बचे कितने 5, 7 अट्ठे 56, 180 आ गए हैं। यहाँ काट दो 9 से, 9 एकम 9, बचे 3, 9 चौक 36, 140 यहाँ आ गया। 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 और 25, और फिर यहाँ 1 बचा, 5 दूनी 10। अब 2 से 1 काटेगा, 2 छिक्के 12, 2 3 6 0। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। देखो 630 में जब 7 की गुणा करेंगे तो ज़्यादा नहीं आएगा, और यहाँ तो देखो और सब छोटी संख्या है, तो 7 की गुणा 630 में होगी तभी तो ज़्यादा आएगी। तो यानी 7/9 है यहाँ पर, 7/9 सी ऑप्शन लगा दें। बिल्कुल एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 7/9 देखिए बिल्कुल सही आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है? अवरोही यानी घटता हुआ क्रम, पहले बड़ी फिर छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ऐसे आनी चाहिए आपकी संख्याएं। तो देखो 5/7, 9/11, 7/9, 3/5, सेम संख्या इसमें है, सेम इसी में है, सेम इसमें है। अंतर देख लो पहले तो, 5 और 2, 2 का अंतर, 9 और 2, 7 और 2, और 3 और 2 5। ठीक है, 2 2 का अंतर सेम बैठ रहा। तो अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले बड़ी आएगी 9/11, फिर उसके बाद आएगी कौन सी, 9/11 बड़ी है, फिर उसके बाद आएगी 7/9, 7/9 के बाद आएगी 5/7, फिर 5/7 के बाद कौन सी आएगी, 3/5। 4 ही तो हैं ये। तो निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है? तो पहले 9/11 आनी चाहिए, फिर 7/9, फिर 5/7, फिर 3/5, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। में ये दे रखा है एक भिन्न पूरी ही 1 2 3 4 5 6 7 में सभी भिन्नों को अवरोही क्रम में लें तो तीसरी भिन्न क्या होगी? तीसरी भिन्न निकालनी है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी इनका अंतर निकालो। सबसे पहले अंतर निकालो इनका, सेम तो आ रहा नहीं है, तो अंतर को सबके अंश के बटे में लिख दो, अंश के बटे में अंतर लिख दो, और फिर जितना जितना अंतर आ रहा है अंतर के बाद इनका क्या निकाल दो, एलसीएम। एलसीएम से गुणा कर दो, एलसीएम से गुणा करने पर देख लो, जैसे ये क्वेश्चन हमने करा है ये वाला आपने देख लिया होगा, सेम ऐसे ही होगा, सेम ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। इसे खुद करना है, कमेंट करके आंसर बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर 98, ये भी है 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11 में सभी भिन्नों को आरोही क्रम में ले तो चौथी भिन्न होगी। ये भी खुद करना है, ये भी खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये खुद करने हैं भैया, आसान है सारे ही क्वेश्चन। आरोही क्रम में क्रमबंद करने पर ऊपर से चौथी भिन्न क्या होगी? तो देखो जैसे ये हमारा 0 है, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, आरोही क्रम कह रहा है, आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर ऊपर से चौथी भिन्न, आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ऊपर से दूसरे नंबर की भिन्न निकालनी है यहाँ से। ठीक है, दूसरे नंबर की भिन्न निकाल लें यहाँ पे, और अंतर इनका अलग अलग है तो ये करना पड़ेगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ